का प्रधानमंत्री कैसा हो? देश का प्रधानमंत्री कैसा हो? योगी मोदी जी की जय। जो गुल्ले बांट रहे हैं क्योंकि जो मोदी जी ने जो कहा था वो करके दिखाया था। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। आज रमजान का पहला रोजा है। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। तो सीए क्या है, एनआरसी क्या है और ये लागू हुआ है, इसका क्या मतलब है, सारे चीज के बारे में साधारण तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ और आप लोगों को अच्छे से इसके बारे में नॉलेज होगा। तो दोस्तों, आज जो है ना, मैं शाम को 8 बजे से मुझे एक खबर मिला, मैं देखा, सोचा कि इस पे कुछ बात किया जाए। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ सीएए का। जी हाँ दोस्तों, आप लोग सुने होंगे, आज जो है भारत सरकार के द्वारा सीएए को लागू कर दिया गया है देश भर में। सीएए को हमारे बहुत ऐसे मेरे जानने वाले और बहुत ऐसे साधारण सा जो एकदम से कुछ नहीं जानने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों के पास इसका पूरा कोई भी ऐसा जानकारी नहीं है जिससे उसको मालूम पड़े कि सीएए क्या है। इसके पहले भी एक और जो है बहुत सा बड़ा विरोध भी हुआ था, बहुत जो प्रोटेस्ट हुआ था, मतलब लोग सड़कों पे उतर आए थे। इस बात को मैं सोचा कि आप लोगों के साथ बात करूं, आप लोगों तक भी कुछ पहुंचे जानकारी और अच्छे से आप लोग समझ पाओ। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि लॉकडाउन से ठीक पहले 2019 में एक बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा था जो एनआरसी के खिलाफ था। वो दिल्ली के जामिया मिलिया में भी काफी दिनों तक चला था, आप लोगों को पता होगा। तो ये था एनआरसी, जिसका जो है लोग विरोध कर रहे थे, सड़कों पे उतर आए थे। एनआरसी का मतलब ये था कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, सभी लोगों को जो 1971 से इस कानून में ये बनाया गया था कि 1971 से पहले जो भारत में रहते थे वो भारत के नागरिक हैं, और जो 71 के बाद जो लोग आए हैं, बहुत सारे लोग आए हैं, जैसे पाकिस्तान बांग्लादेश का जब बंटवारा हुआ था तो उस समय में उस समय के भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा जो है वो ईस्ट इंडिया में जो है, जैसे आसाम, मेघालय, गुवाहाटी और ये त्रिपुरा और ये बंगाल, ये सब बॉर्डर खोल दिया गया था कि मतलब आदमी अपने बचाव के लिए भारत में किसी भी हिस्से में आ सकता है, और उसको जो है खोल दिया गया था। तो उस टाइम पे कुछ लोग आए थे और उसका एक समय निर्धारित किया गया था कि इतने टाइम के बाद उनको वापस चले जाना चाहिए। तो उसी में से कुछ बहुत सारे लोग रह गए थे। तो इनके वजह से काफ़ी जो है, मतलब अब अलग अलग सरकारें आएंगी तो अपने अपने आइडल, अपने अपने जो है वो विचारधारा, उनका जो मुद्दा है वो लेके आता है। तो इसी मुद्दे में अभी जो मौजूदा सरकार है उसका मुद्दा था कि गैर कानूनी तरीके से जो लोग घुसे हैं, मैं उसको बाहर निकालूंगा, और उसमें जो हिंदू होगा या मुस्लिम को छोड़ के कोई भी धर्म के लोग होगा उसको भारत का नागरिकता मिलेगा, लेकिन जो मुस्लिम होगा उसको नहीं मिलेगा, वापस बांग्लादेश जाना पड़ेगा। तो इसके लिए बना था एनआरसी। तो इसमें आपको क्या करना था कि हर इंसान को, हिंदू हो या मुस्लिम हो, कोई भी हो, सबको उसमें जो है अपने घर का पूरा बायोडाटा, मतलब कि अपनी घर की पूरी जानकारी आपको देना होता। और उसमें जो है आपका बाप दादा से लेके परदादा, मतलब 1971 से पहले तक का आपको कागज का एक एक चीज का सबूत आपको दिखाना होता गवर्नमेंट को। तो उसके बाद जो है आपका लीगल माना जाता। तो इसमें क्या था कि हर आदमी को छेड़ा जाता है इसके वजह से। तो इसी वजह से विरोध हुआ था, तो वो बंद हो गया। उसी में सी ए भी था, मतलब CAA कानून भी आया था जो आज लागू हुआ है। CAA कानून क्या है? CAA कानून ये है कि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, यानी नागरिकता संशोधन
अधिनियम, ये कानून ये काम करता है कि जैसे कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और ये अफगानिस्तान, ये 3 देश के लिए ये कानून बनाया गया है। और ये कानून का मकसद ये है, मतलब बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ये तीनों मुस्लिम कंट्री है। और मुस्लिम देश होने के नाते वहाँ पे जो गैर मुस्लिम, जैसे कि हिंदू, बौद्ध, ईसाई, पारसी और जैन, इन सब धर्म के लोग जो वहाँ पे रहते थे, तो मुस्लिम के द्वारा इन गैर मुस्लिम को प्रताड़ित किया गया। और वो प्रताड़ना के कारण बहुत सारे लोग, कुछ लोग भाग के भारत में प्रवेश किए, मतलब एंट्री कर लिए। और कुछ लोग जो है वो लीगल तरीके से, मतलब जो है पासपोर्ट और दस्तावेज के साथ, वीजा के साथ भारत में एंट्री किए। तो वो लोग आए यहाँ। अब वो लोग यहाँ आने के बाद वापस जाना नहीं चाहता है बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। उनको चाहिए भारत का ही नागरिकता। तो सरकार ने इसके लिए ही ये अमेंडमेंट एक्ट लाया कि मतलब जो है, जो बहुल, ये तीनों देश जो है ये मुस्लिम बहुल देश है, और यहाँ पे जो है गैर मुस्लिमों को प्रताड़ित किया गया। और उस कारण से जो है वहाँ के जो गैर मुस्लिम लोग थे, हिंदू, ईसाई, सिख, बौद्ध, ये सब लोग जो वहाँ से आए कि भारत में मैं रहूँगा, भारत से अब बाहर कहीं नहीं जाऊँगा, मुझे यहाँ का नागरिकता चाहिए। तो ये लोग काफ़ी दिनों से इसके लिए संघर्ष कर रहे थे। तो इन्हीं को मद्देनजर रखते हुए सीएए का प्रावधान लेके आया 2016 में जो है मोदी सरकार। तो 2016 में इसको लोकसभा से पास कर दिया गया था, लेकिन ये राज्यसभा में अटक गया था, क्योंकि उस समय में राज्यसभा में बीजेपी के बहुमत नहीं था। तो इस कारण अटक गया था। लेकिन 2019 में दोबारा जो है बीजेपी सत्ता में आती है, दोबारा सरकार बनाती है। और उसके बाद फिर ये कानून को लेके दिसंबर 2019 में फिर ये कानून को लेके आता है, और इसको जो है लोकसभा, राज्यसभा दोनों जगह पास करा लेता है। क्योंकि उसके बाद जो है राज्यसभा में भी बहुमत मिल जाता है बीजेपी को, तो ये पास हो जाता है। लेकिन बाद में जब उसको राष्ट्रपति के द्वारा पूरी तरह से उसको क्लियरिफिकेशन मिल गया, पूरी तरह से उसको पारित कर दिया गया, तो अब जाके ठीक है, मतलब इलेक्शन से पहले कुछ मंसूबा होगा सरकार का, ये तो मैं हम लोग नहीं इसका जो है वो कर सकते हैं। लेकिन राजनीति है, तो हम राजनीति के अंदर तो नहीं घुसेंगे, हम तो कानून पे बात कर रहे हैं। तो कानून के वजह से ये लोग मुद्दा बना के ये इसको इसी टाइम पे लाया है, क्योंकि आगे 1-1.5 महीने के बाद इलेक्शन है, तो इनको एक बड़ा मुद्दा बनाया जाए। तो सीएए के जो मेन मकसद है वो ये है कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से जो लोग भाग के या प्रताड़ित होके या सता के जो वहाँ से लोग आके यहाँ शरणार्थी बने हैं यहाँ पे, और जो नागरिकता का अप्लाई किया था 2014 से पहले तक जितने भी लोग आए हैं, उन सबको भारत सरकार नागरिकता देगा। क्योंकि नागरिकता देने का जो अधिकार है वो सिर्फ केंद्र सरकार का है, सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। और सेंट्रल गवर्नमेंट इसका जो है समाधान निकालने के लिए ये एक्ट लेके आया है। और ये इनका मकसद यही है कि मतलब मुस्लिम को छोड़ के बाकी सभी धर्म के लोगों को इसमें नागरिकता दिया जाएगा। तो इससे क्या होगा ना, सबसे पहली बात तो ये है कि सीएए से मतलब कि नागरिकता संशोधन अधिनियम कानून के आने से इसमें न तो हिंदू को कोई फायदा है, और न इसमें कोई मुसलमान का नुकसान है, और न मुसलमान को कोई फायदा है। तो इसमें भारत के जो मौजूदा लोग हैं, हिंदू, मुस्लिम या जो भी जितने भी हमारे जो अपने देश के लोग हैं, उनको इस कानून से कोई लेना देना है ही नहीं। उसको इससे कोई फर्क पड़ेगा भी नहीं, क्योंकि ये उनके लिए कोई मतलब नहीं बनता है। मुस्लिम को क्या फर्क पड़ेगा भाई, ये नागरिकता देने का कानून है, तो इसमें नागरिकता लेने का थोड़ी कानून है।
जो आपको कोई परेशान करेगा। तो आपको घबराने, मैं मुस्लिम भाइयों से ये कहना चाहूँगा कि आप लोगों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है और इसके बारे में डरने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कानून जो प्रताड़ित, जो अवैध रूप से भारत में रह रहा है, उसको ढूंढा जाएगा। और जो पहले से अप्लाई किया है कि मुझे भारत का नागरिकता दे दे सरकार, मैं यहाँ रहना चाहता हूँ, तो वो उनको देखेगा। तो ये कानून देने का है, बस इसमें मुस्लिम को ये आपत्ति हो रहा है, बहुत सारे नेताओं को और लीडर सबको, कि मतलब मुसलमान को इससे दूर क्यों रखा गया, जब धर्मनिरपेक्ष देश है ये, मतलब जो है ये रिपब्लिक कंट्री है, तो इसको जो है मुसलमान को एक पर्टिकुलर, मतलब एक अलग समझ के उसको ऐसा क्यों रखा गया, उनको भी देना चाहिए। तो इसी वजह से इसमें गुमराह भी हो सकता है लोग, मतलब फिर मतलब डराने का, क्योंकि ये राजनीति होगा और ये राजनीति करने के लिए ही ये इसको अभी पारित किया गया, नहीं तो ये पहले भी कर सकता था। 2020 से लागू कानून जो है पूरी तरह से रेडी है लागू होने के लिए, तब से नहीं किया, और 2024 के बाद भी कर सकता था, लेकिन तब भी नहीं किया, उस ठीक इलेक्शन से पहले किया, क्योंकि इसका कोई एक बड़ा मुद्दा बने और इसका जो है फायदा उठाया जाए। लेकिन अगर लोग समझदार होगा तो इस चीज़ को समझेगा और इसको फायदा उठाने से, या जो है अपने सोच समझ के जो है अपना फैसला कर सकता है लोग। तो मेरा कहने का मतलब यही था कि भाई यहाँ पे जो है मुस्लिम का इससे कोई लेना देना नहीं है, डरने की घबराने की जरूरत नहीं है। ये कानून आपका कोई भी तरह से, किसी भी तरह से कोई छेड़छाड़ आपको करने वाला नहीं है। ये कानून से आपको लेना देना नहीं है। ये कानून उन्हीं लोगों के लिए है जो मतलब परेशान और बाहर से भाग के यहाँ पे आए हैं, उनको रहने के लिए। अब बात करते हैं कि मतलब अगर मुसलमान को इससे दूर क्यों रखा गया। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, ये कानून मुस्लिम को इसलिए नहीं लिया है क्योंकि ये तीनों देश मुस्लिम, बहुल मुस्लिम देश है, और इसमें जो है दो देश है, बांग्लादेश पाकिस्तान, ये भारत से अलग हुआ है सिर्फ मुसलमान के ही नाम पे, मतलब धर्म के नाम पे ही देश बटा था। तो फिर जब मुसलमान के नाम पे देश बट चुका है, तो फिर वहां से लोग यहाँ आके नागरिकता क्यों मांगेगा, ये सरकार का सवाल है। तो इसीलिए उसको इस कानून से बाहर रखा गया है। तो इसमें मुसलमान को आपत्ति होने की हमें तो नहीं लगता है कि इसका जरूरत पड़ेगा, क्योंकि हमें तो अपना देखना है भाई कि हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए। कोई वैसे भी बाहर से क्यों आएगा, और आएगा जिसका अपना अपना देश बना है भाई, अपने अपने देश में रहो। हमारे बाप दादा, हमारे लोग पाकिस्तान बांग्लादेश नहीं गया था, वो लोग यहाँ रहे थे, तो हम यहाँ रहेंगे, हम यहाँ के बारे में सोचेंगे, हमको यहाँ के बारे में देखना है। हमको दूसरे देश से कौन आया कौन जाएगा, इससे हमको क्या लेना देना है। तो इसमें भी हमें नहीं पढ़ना है। ये सारा चीज़ राजनीति हो रहा है, और राजनीति का शिकार आम लोग हो रहा है, गरीब से गरीब लोग है जिसको कुछ भी नहीं मालूम है, उनको सीएए एनआरसी के नाम पे डराया जाता है, और ये सब चीज़ डरा धमका के लोगों को परेशान किया जाता है। ये सब चीज़ से दूर रहें और ये सब चीज़ पे ध्यान ना ही दे तो बेहतर है, क्योंकि ये दोनों कानून आने के बाद भी कोई भी भारत में रहने वाले जो प्रॉपर भारतीय है उनको इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, और इसमें जो है आपको कोई लेना देना नहीं है। आप लोग सुरक्षित है और एकदम पूरी तरह से संतुष्ट रहें, और आपको इससे कोई मतलब नहीं है। तो मैं यही कहना चाहता था। उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा कि सीएए क्या है और क्यों आया है। तो ये है, वीडियो को शेयर कीजिए अगर अच्छा लगा है वीडियो तो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचाइए ताकि और भी लोगों का मदद हो जाए इससे। जाते जाते आप लोगों को एक बात कहना चाहूँगा कि ये सीएए कानून को पारित होने के बाद हमारे जो पाकिस्तान से एक भाभी भाग के आई थी, भाभी क्या बोले, सीमा हैदर जो भाग के आई थी, उन्होंने आज बहुत धूमधाम से नाच नाच के, आप देख सकते हो उधर नाच नाच के वो पूरा मिठाई बांट रही है, खुशियां मना रही है। देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, योगी
रसगुल्ले बांट रहे हैं क्योंकि जो मोदी जी ने जो कहा था वो करके दिखाया, तो इस चीज की हमें बहुत खुशी है, तो इसलिए हम रसगुल्ले बांट रहे हैं और पटाखे भी फोड़ने वाले हैं क्योंकि हम लोग बहुत ही ज्यादा खुश हैं। मैं तो मन तन से खुश हो गई। मैं इस पे थोड़ा सा आप लोगों को एक वो बताना चाहूंगा कि एक गांव था और वहां पे जो है ना बहुत सालों से अंधेरा छाया हुआ था, मतलब लाइट पानी बिजली कुछ नहीं था, हर जगह रहता था, वहां नहीं था। तो एक दिन कोई आदमी राह चलते चलते वो गांव में ऐसे आवाज लगाते हुए चला गया कि ये गांव में कल से बिजली आने वाला है, खंबा डलेगा। अब गांव वाले वैसे ही हताश था, बहुत दिन से परेशान था कि हमारे यहाँ नहीं है, सब गांव में हो गया है। मार वो भी खुशी के मारे कि अब हमारे गांव में बिजली आएगा, ढोल ताशा सब बजा के एकदम खुशियां मना रहा है। उसी खुशियों के बीच में एक कुत्ते भी जो है वो भी नाच रहा था। तो सब लोग पूछा कुत्ते को कि भाई मेरा तो बिजली आ रहा है, तो मैं जो है खुशी मना रहा हूँ, तू क्यों नाच रहा है? तो कुत्ते बोला कि भाई मेरे लिए भी तो खंभा आएगा, मुझे पेशाब करने के लिए काम आएगा। तो वही जो हाल है ना आज सीमा हैदर का है। ये कानून जो है वो नागरिकता देने के लिए तो आया है, लेकिन ये 2014 से पहले तक जितना लोग आए थे उनको ये नागरिकता देने के लिए कानून आया है, और ना कि अभी जो है। और सीमा हैदर आई है 2023 में। तो इनको नाचने की क्या फायदा मिलने वाला है? मार मोदी जी कर रही है, योगी जी कर रही है, ये क्या है? मतलब डर है मन में, अंदर से डर है ना कि मतलब ये सब मैं बकूं ताकि मेरा जो है मेरे को अच्छा बोले। अब मुझे ये डर से निकलता है, ये मन से नहीं निकलता है। और आपको मालूम है, होना चाहिए कि ये आपके लिए कुछ नहीं है, तो ये कूदने फानने से कुछ नहीं होने वाला आपको। आपको अभी बहुत सारा पापड़ बेलना बाकी है, तब जाके शायद आपको यहाँ पे रहने का मौका मिलेगा। अभी आप नागरिक नहीं हो यहाँ का, आपके आगे पीछे एजेंसी आपका काम कर रहा है, भारत का भी एजेंसी पूरी तरह से आपके पीछे काम कर रहा है। इतना आसानी से वो अभी पूरा लगा हुआ है, इतना आसानी से आपका ये लड्डू खिलाने से कुछ होने वाला नहीं है। तो ये नाचना गाना बंद करो, पहले सोचो समझो क्या है। 2014 से पहले आने वाले लोगों को नागरिकता देगा ये कानून, और 2014 के बाद जो लोग आया है उसको 6 साल यहाँ रहना पड़ेगा, और 6 साल रहने के बाद फिर वो अप्लाई करेगा, तब जाके शायद भारत सरकार उस पर गौर करेगा, उसको सुनेगा समझेगा। अगर उसको लगेगा देने का, तब वो विचार करके इस पे उनको नागरिकता देगा। इतना आसान समझे हो क्या? क्या मतलब समझ के, क्या समझ के ना ये सब नाच ड्रामा ये सब चल रहा है, क्या समझ के? मुझे तो नहीं लगता है इससे किसी को मनोरंजन हो रहा है। मनोरंजन ही सिर्फ कर सकते हो, पर लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है। तुम्हारे अंदर तो मैं साफ साफ देख रहा हूँ कि एक डर बसा हुआ है आज भी, जो तुम ये सब करके सोच रहे हो कि इन लोगों के दिल में जगह बना पाऊँ और मुझे जो है एक अच्छा मतलब एक जगह मिल जाए। पर अभी आपको टाइम लगेगा। अच्छे से हो, रह रहे हो यहाँ पे, बहुत अच्छी बात है, रह रहे हो, रहो अच्छे से। पर ये हमारे देश का पूरा रक्षा और सुरक्षा दोनों का सवाल है, तो इतना आसानी से आपको यहाँ पे अधिकार नहीं मिल जाएगा। ओके दोस्तों, दुआ में याद रखिए, आप लोग अपना ख्याल रखिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि कुछ दूर तक कुछ लोगों तक पहुँचे, लोगों समझे बुझे और वो गलतफहमी का शिकार ना बने। धन्यवाद, शुक्रिया।